हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पवन कुमार सैन सामान्य विज्ञान की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं और इसी क्रम में हमने शुरू किया था मानव शरीर और मानव शरीर के तंत्र। ठीक है, उसी कड़ी में अपन आज आगे बात करते हैं मानव तंत्रिका तंत्र की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? मानव तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अपन बात करेंगे। ठीक है, अब देखो तंत्रिका तंत्र है ना, तंत्रिका तंत्र है उसे कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? दो भागों में बांटा गया है। तंत्रिका तंत्र है उसे कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए तंत्रिका तंत्र इसे कितने भागों में बांटा गया? देखो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। देखो दोस्तों, इस तंत्रिका तंत्र को अपन ने तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। समझ गए? नंबर एक है दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नंबर एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नंबर एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। समझ गए? जिसे बोलते हैं दोस्तों सेंट्रल नर्व सिस्टम। जिसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम बोलते हैं। दो नंबर पे है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। दो नंबर पे क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र को हम बोलते हैं पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ओके, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ओके, तीसरा है दोस्तों, तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तीसरा क्या है दोस्तों? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, और इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं दोस्तों एएनएस यानी ओनोटोम्स नर्व सिस्टम। एएनएस यानी ओनोटोम्स नर्व सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है? तंत्रिका तंत्र के तीन प्रकार है। कौन कौन सा? सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम और ओनोटोम्स नर्व सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ओके दोस्तों, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों किसकी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे दोस्तों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नंबर एक पर बात करते हैं अपन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं? सीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम बोलते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम। समझ गए ना? अब सेंट्रल नर्व सिस्टम है ना दोस्तों, इसके दो भाग हैं। इसके कितने भाग हैं दोस्तों? दो भाग हैं। इसके दो भाग हैं। नंबर एक है मस्तिष्क। नंबर एक क्या है? मस्तिष्क। ठीक है, ब्रेन। और नंबर दो है दोस्तों मेरुरज्जु। नंबर दो क्या है दोस्तों? मेरुरज्जु। नंबर दो क्या है? मेरुरज्जु। नंबर एक है मस्तिष्क और नंबर दो है मेरुरज्जु। अब अपन को डिटेल से जानना है किसके बारे में? मस्तिष्क के बारे में जानना है। अपन सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे? तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे। और तंत्रिका तंत्र होते हैं ना, तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। ठीक है, सेंट्रल नर्व सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम और एनाटोमस नर्व सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, फिर हमने सबसे पहले सेंट्रल नर्व सिस्टम शुरू किया है। और सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर सेंट्रल नर्व सिस्टम के कितने भाग होते हैं दोस्तों? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन दोस्तों किसकी? मस्तिष्क की बात करते हैं। अब किसकी बात करेंगे अपन? मस्तिष्क की बात करेंगे। गौर फरमाना दोस्तों, बिल्कुल आसान सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, नंबर एक पर किसकी बात करनी है अपन को? मस्तिष्क की बात करनी है दोस्तों, ब्रेन की बात करनी है। किसकी बात करनी है? ब्रेन या मस्तिष्क की बात करनी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नंबर एक पे है मस्तिष्क। मस्तिष्क
ठीक है, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। अब ये जो मस्तिष्क है ना दोस्तों, इसे बांटा गया है 3 भागों में। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क। नंबर 1 क्या है दोस्तों? अग्र मस्तिष्क। नंबर 2 है दोस्तों मध्य मस्तिष्क। नंबर 2 क्या है? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, और नंबर 3 है दोस्तों पश्च मस्तिष्क। नंबर 3 क्या है? पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इस अग्र मस्तिष्क को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? फोर ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब ये जो अग्र मस्तिष्क है ना, इसे 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 परमस्तिष्क, परमस्तिष्क जिसे बोलते हैं दोस्तों सेरिब्रम। नंबर 1 है परमस्तिष्क जिसे क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। और नंबर 2 है दोस्तों, 2 नंबर क्या है बताइए? नंबर 1 है परमस्तिष्क और नंबर 2 है डाईएनसीफेलोन। डाईएनसीफेलोन, डाईएनसीफेलोन। नंबर 2 क्या है? डाईएनसीफेलोन। अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, परमस्तिष्क और डाईएनसीफेलोन। अब ये जो डाईएनसीफेलोन है ना दोस्तों, इसे वापस 4 भागों में बांटा गया है। डाईएनसीफेलोन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं वो देखो। पहला भाग है इसका दोस्तों थैलेमस या हाइपोथैलेमस बोल देता हूँ। पहला भाग कौन सा है? हाइपोथैलेमस। पहला भाग है दोस्तों हाइपोथैलेमस, गॉट इट। दूसरा भाग है दोस्तों थैलेमस। दूसरा भाग कौन सा है? थैलेमस। ठीक है, तीसरा है दोस्तों एपिथैलेमस। तीसरा क्या है? एपिथैलेमस। ठीक है, तीसरा है एपिथैलेमस। ठीक है, और चौथा भाग है दोस्तों पीनियल, पीनियल काय। चौथा क्या है? पीनियल काय। ठीक है, उसके अलावा श्वसन पिंडक है ना, वो भी अगर मस्तिष्क के अकॉर्डिंग ही आते हैं। श्वसन पिंडक होते हैं ना, जिससे हम विभिन्न प्रकार की स्मेल होती है उन्हें सूंघ सकते हैं। ठीक है ना, स्मेल का हमें पता चलता है, वो श्वसन पिंडक होते हैं। वो भी अगर मस्तिष्क में आगे की ओर पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए आगे तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस और पीनियल काय। ओके दोस्तों, अब देखो, अब ये जो मध्य मस्तिष्क है ना, इसे 2 भागों में बांटा है। मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कोर्पेरा क्वार्डिजेनम। नंबर 1 क्या है दोस्तों? कोर्पेरा क्वार्डिजेनम, कोर्पेरा क्वार्डिजेनम। नंबर 1 पे क्या है दोस्तों? कोर्पेरा क्वार्डिजेनम है। और नंबर 2 है दोस्तों, नंबर 2 क्या है? सेरिब्रो पेंडिकल या पेंडुकल बोल सकते हैं, सेरिब्रो पेंडुकल। नंबर 2 पे क्या है? सेरिब्रो पेंडुकल। ओके, हाँ, कोर्पेरा क्वार्डिजेनम और सेरिब्रो पेंडुकल। ठीक है, कोर्पेरा क्वार्डिजेनम और सेरिब्रो पेंडुकल। ओके दोस्तों, अब आगे देखिए। अब ये जो पश्च मस्तिष्क है ना, इसे वापस कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पश्च मस्तिष्क को वापस कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे है अनुमस्तिष्क। नंबर 1 है अनुमस्तिष्क, इसे सेरिबेलम बोलते हैं। देखो दोस्तों, इसे बोलते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम। ठीक है, और इसे बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं इसे? सेरिबेलम। ठीक है, तो याद रखना, इसमें आधार है और इसमें भी आधार है, तो ब्रह्म प्र। इसमें आधार रहेगा, कोई लफड़ा नहीं है ना, तो याद रह जाएगा। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सेरिब्रम और सेरिबेलम में अपन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अनुमस्तिष्क जिसे अपन सेरिबेलम बोलेंगे। दूसरा भाग है दोस्तों पोन्स। दूसरा भाग क्या है? पोन्स। ठीक है, और तीसरा भाग क्या है दोस्तों? बताइए जल्दी से। अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, पोन्स, और तीसरा भाग होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से, कौन सा होगा? बताओ। मेडुला ऑब्लोगेटा नहीं होगा क्या? मेडुला ऑब्लोगेटा, मेडुला ऑब्लोगेटा। हाँ, मेडुला ऑब्लोगेटा। हाँ, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोगेटा। अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोगेटा। तो ये किसके भाग हैं दोस्तों? मस्तिष्क के भाग हैं। ये किसके भाग है? मस्तिष्क के भाग हैं। अब मैं मस्तिष्क के बारे में आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। शक्तिमान में बोलते हैं ना, वैसे छोटी छोटी पर मोटी बातें। हाँ, पहले एक सीरियल आता था DD1 पर, आजकल जैसे DD1 चढ़ा हुआ है ना रामायण के कारण,
हाँ, वो लॉकडाउन के अंदर रामायण के कारण जिस प्रकार से DD1 चढ़ा हुआ है, उसी टाइम कुछ आज से कुछ साल पहले, कुछ एक 10-12 साल पहले DD1 पे 9:30 बजे शक्तिमान आता था, ठीक है ना। तो उस समय उसकी TRP है ना आसमान पे थी, ठीक आज की तरह। जिस प्रकार आज की वेब सीरीज रामायण है ना, हाँ, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज है रामायण, ठीक है। ठीक उसी प्रकार है, उस टाइम TRP जब शक्तिमान आता था ना DD1 पर, तो उसके एंड में बताते थे छोटी छोटी पर मोटी बातें, ठीक है। तो अपन उन छोटी छोटी पर मोटी बातों को, मोटी बातों पर कंसंट्रेट करेंगे, मस्तिष्क के बारे में, ठीक है दोस्तों। देखो, इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ये एक साथ बहुत अच्छी तरीके से मेंटेनेंस किया हुआ है, आपको एक साथ ध्यान में रह जाएगा। ओके दोस्तों, अब आगे बताओ। अब देखो हमें मस्तिष्क, ठीक है। शरीर का सबसे जटिल भाग, शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट, सबसे जटिल भाग कौन होता है दोस्तों? मस्तिष्क होता है। समझ गए ना? हमारे शरीर का करता धरता है ना, वो मस्तिष्क है, ठीक है। अपन बोलते हैं ना ये आदमी बड़ा जटिल है, बड़ा टेढ़ा आदमी है, हकीकत में वो टेढ़ा नहीं होता, उसका मस्तिष्क टेढ़ा होता है। समझ गए ना? हाँ, तो शरीर का सबसे जटिल अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है, याद रह जाएगा ना। शरीर का सबसे जटिल अंग, शरीर का सबसे जटिल अंग कौन होता है दोस्तों? मस्तिष्क होता है। दूसरी बात सुनिए, शरीर का सबसे जटिल अंग मस्तिष्क होता है। उसके अलावा इसे शरीर का CPU बोलते हैं दोस्तों, शरीर का CPU बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? शरीर का CPU। समझ गए ना? जिस प्रकार कंप्यूटर का दिमाग CPU नहीं होता क्या, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का जो CPU है ना, वो क्या होगा? मस्तिष्क होगा। हकीकत में क्या होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, उन सब के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है, सब क्रियाविधियों के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है, और कोई उत्तरदायी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को चांटा भी लगा दिया ना, आपने किसी को चांटा भी लगा दिया, तो उसमें हाथ की गलती नहीं है दोस्तों, उसमें हाथ की गलती नहीं है, उसमें गलती किसकी है? मस्तिष्क की है। उसमें गलती किसकी है? मस्तिष्क की गलती है। देखो, छोटी छोटी बातें हम वो करते हैं। देखो, मस्तिष्क, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बताया? नंबर 1 पर शरीर का सबसे जटिल अंग, शरीर का सबसे जटिल अंग, ये नंबर 1 बात है, शरीर का सबसे जटिल अंग। नंबर 2 है दोस्तों शरीर का CPU, शरीर का CPU, इसे क्या बोलते हैं? शरीर का CPU बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? शरीर का CPU बोलते हैं, ठीक है। 3 नंबर पे बात करते हैं, ये जो मस्तिष्क है, हाँ, मस्तिष्क में शरीर की 90% तंत्रिकाएं होती हैं। शरीर की 90% तंत्रिकाएं होती हैं। शरीर की 90% तंत्रिकाएं किसमें होती है दोस्तों? मस्तिष्क में होती है। क्लियर है बात? अब देखो, आगे बात करें मस्तिष्क है ना, इसका द्रव्यमान, मस्तिष्क का इसका द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? देखो, इसका द्रव्यमान है ना, इसमें आपको 3 फैक्ट मिलेंगे। पहला फैक्ट, अगर ग्राम में बात करें ना, तो पहला फैक्ट है दोस्तों 1300 से 1400 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम अकेले मस्तिष्क का द्रव्यमान होता है, ठीक है। 2 नंबर पे बात करें तो लगभग 1.5 किलोग्राम, लगभग 1.5 किलोग्राम, ठीक है। और 3 नंबर पे बात करें तो लगभग 3 पौंड, लगभग 3 पौंड। ये 3 आपको वैल्यू मिल सकती है, 1300 से 1400 ग्राम, 1.5 किलोग्राम और 3 पौंड। 1300 से 1400 किलोग्राम, 1400 ग्राम और 1.5 किलोग्राम और 3 पौंड। ओके दोस्तों, ना देखो, अब आगे अपन बात करते हैं कि जो मस्तिष्क है उसकी सुरक्षा
मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करती है दोस्तों? कपाल करती है। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करती है? कपाल करती है। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करती है? कपाल। ठीक है। और कपाल में कितनी हड्डियां होती है? कपाल में 8 अस्थियां होती है। कपाल में कितनी अस्थियां होती है? 8 अस्थियां होती है। कपाल में कितनी अस्थियां होती है? 8 अस्थियां होती है। अब देखो, अब मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क झिल्लीबद्ध होता है दोस्तों। मस्तिष्क क्या होता है? झिल्लीबद्ध होता है। ठीक है, मस्तिष्क क्या होता है? झिल्लीबद्ध होता है। और इस झिल्ली को दोस्तों मेंजानिन बोलते हैं। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? मेंजानिन। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं दोस्तों? मेंजानिन बोलते हैं। दोबारा सुनो, मस्तिष्क की सुरक्षा ना वो कपाल द्वारा होती है। और कपाल में कितनी अस्थियां होती है? 8 अस्थियां होती है। ठीक है, 8 अस्थियां होती है। वो 8 अस्थियां मैं वैसे आपको जब स्केलेटन सिस्टम बताऊंगा ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र, तब इसका वर्णन हम करेंगे। ठीक है, हाँ। तो कपाल है ना, कपाल में 8 अस्थियां होती है। जैसे ये सामने वाली अस्थि इसे फ्रंटल बोलते हैं, यहाँ पर पेराइटल होती है। ठीक है, फिर पीछे की ओर ऑक्सीपिटल होती है। इस प्रकार से कुछ अस्थियां होती है। ठीक है, अब मस्तिष्क का वो झिल्लीबद्ध होता है और उस झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? मेंजानिन बोलते हैं। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? मेंजानिन बोलते हैं। अब आगे देखो, ये जो मेंजानिन है, ये जो मेंजानिन है, वो मेंजानिन त्रिस्तरीय आवरण है। मेंजानिन क्या है? त्रिस्तरीय आवरण है। मेंजानिन त्रिस्तरीय आवरण है, अर्थात ये 3 स्तरों से बना हुआ होता है। ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला देखो, पहला स्तर है दृढ़ तानिका। दृढ़ तानिका, ठीक है, जिसे ड्यूरामेटर बोलते हैं दोस्तों। जिसे क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। दृढ़ तानिका जिसे क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर बोलते हैं। 2 नंबर पे है मृदु तानिका। 2 नंबर पे है मृदु तानिका। दृढ़ तानिका 2 नंबर है जाल तानिका। और 3 नंबर पे है दोस्तों मृदु तानिका। 3 नंबर पे क्या है? मृदु तानिका। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मेटर। एरेक्नोइड मेटर, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों पायामेटर। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मेटर और पायामेटर। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मेटर और पायामेटर, ठीक है। ये त्रिस्तरीय आवरण होता है। अब ये दोस्त, ये है ना, ये सबसे कठोर होती है। ये है ना, ये क्या होगी दोस्तों? सबसे कठोर। सबसे कठोर व सबसे मोटी बोल सकते हैं। और ये होती है ना, वो सबसे मुलायम, सबसे नीचे सबसे मुलायम। और मस्तिष्क से ये चिपकी रहती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और जाल तानिका है ना, ये जालनुमा होती है। जालनुमा होती है, कठोर होती है, ठीक है। और इन दोनों के मध्य पाई जाती है। समझ गए ना? अब देखो, अब ये जो मेंजानिन है, ये जो मेंजानिन है और मस्तिष्क, हम आगे बात करता हूं मेंजानिन और मस्तिष्क। मेंजानिन और मस्तिष्क के मध्य ना एक द्रव भरा रहता है, ठीक है। मेंजानिन व मस्तिष्क, मेंजानिन व मस्तिष्क के मध्य क्या भरा रहता है? एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है। एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है। मेंजानिन व मस्तिष्क के मध्य क्या भरा रहता है दोस्तों? गाढ़ा द्रव भरा रहता है। अब ये जो गाढ़ा द्रव भरा रहता है ना, इस गाढ़े द्रव को क्या बोलते हैं? मस्तिष्क मेरु द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मस्तिष्क मेरु द्रव। गौर करना दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? मस्तिष्क मेरु द्रव। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क मेरु द्रव, मेरु द्रव या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसे? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं उसे दोस्तों। क्या बोलते हैं इसे? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। याद रह जाएगा ना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। बोलिए दोस्तों, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो ये किसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है? मस्तिष्क के बारे में बताया है, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा? शरीर का सबसे जटिल अंग मस्तिष्क है। शरीर का सीपीयू मस्तिष्क को बोलते हैं। शरीर की 90% तंत्रिकाएं कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। इसका द्रव्यमान 1300 से 1400 ग्राम या 1.5 किलोग्राम या 3 पौंड तक हो सकता है, ठीक है। मस्तिष्क है वो, उसकी सुरक्षा कौन करता है? कपाल करता है। और कपाल में कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? 8 अस्थियां होती है, ठीक है।
अब मस्तिष्क है वो पूर्णतः झिल्लीबद्ध होता है और उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, मेंजानिन बोलते हैं। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, मेंजानिन बोलते हैं। ठीक है, और मेंजानिन है ना वो त्रिस्तरीय आवरण है, दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका। दृढ़ तानिका को बोलते हैं ड्यूरामेटर, जाल तानिका को एरेक्नोइड मैटर और मृदु तानिका को क्या बोलते हैं, पायामेटर बोलते हैं। अब ये जो दृढ़ तानिका है ना वो सबसे कठोर होती है, जाल तानिका है वो जाल के समान इन दोनों के मध्य पाई जाती है और मृदु तानिका है ना वो सबसे मुलायम होती है, जो मस्तिष्क से थोड़ी थोड़ी चिपकी रहती है। मेंजानिन और मस्तिष्क के मध्य एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को क्या बोलते हैं, मस्तिष्क मेरुद्रव या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मस्तिष्क मेरुद्रव या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। बोलिए दोस्तों कोई प्रॉब्लम है क्या, आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखिए आगे। देखो आगे बात करते हैं। मस्तिष्क है ना, इसके भाग कितने हैं, मस्तिष्क के भाग, मस्तिष्क के भाग कितने हैं दोस्तों, 3 है ना। इसमें से पहला भाग कौन सा है, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, इसका पहला भाग कौन सा है, अग्र मस्तिष्क है। और अग्र मस्तिष्क है ना, अग्र मस्तिष्क को फोरब्रेन बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क को क्या बोलते हैं दोस्तों, फोरब्रेन बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोरब्रेन, और इसका दूसरा नाम, अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोरब्रेन और इसका दूसरा नाम होता है, हाँ इसका दूसरा नाम होता है प्रोसेंसोफेलोन, प्रोसेंसोफेलोन, इसे प्रोसेंसोफेलोन भी बोला जाता है। हाँ, अगर मस्तिष्क फोरब्रेन या प्रोसेंसोफेलोन, अगर मस्तिष्क फोरब्रेन या प्रोसेंसोफेलोन बोला जाता है इसे। अब देखो आगे, अब आगे बात करते हैं कि ये जो अग्र मस्तिष्क है, ये जो अग्र मस्तिष्क है वो शरीर का सबसे, शरीर का नहीं सॉरी, मस्तिष्क का, माफ करना दोस्तों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, अग्र मस्तिष्क या फोरब्रेन है। ठीक है, अब इसे कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है ना। पहला भाग कौन सा है इसका, इसका पहला भाग है परमस्तिष्क। पहला भाग कौन सा है, परमस्तिष्क, परमस्तिष्क। ठीक है, और परमस्तिष्क है ना, इसे क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, इसे क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है दोस्तों टेलेंसोफेलोन। इसका दूसरा नाम क्या है, टेलेंसोफेलोन। हाँ, परमस्तिष्क, सेरिब्रम या टेलेंसोफेलोन, परमस्तिष्क, सेरिब्रम या टेलेंसोफेलोन। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बात करते हैं, ये जो सेरिब्रम है, ये जो सेरिब्रम है इसके बारे में आगे बात करते हैं। कुल मस्तिष्क का 2/3 होता है, कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग यानी 2/3 भाग होता है। कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, तो कुल मिलाकर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग इसे बोल सकते हैं अपन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। ठीक है, आगे सुनो, यह 2 गोलार्धों में बंटा होता है दोस्तों, यह 2 गोलार्धों में बंटा होता है। यह 2 गोलार्धों में बंटा होता है। किस प्रकार से देखना दोस्तों, अपन सीधा ही बना लेते हैं इसे। इस प्रकार से ये 2 गोलार्धों में बंटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना दायां गोलार्ध। देखिए दोबारा सुनिए, इस साइड में कौन सा आता है, दायां, और इस साइड में कौन सा आता है, बायां। ठीक है, तो इसे बोलेंगे दायां गोलार्ध। ठीक है, और ये हो गया दोस्तों बायां गोलार्ध। दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। अब इन दोनों को ना एक पट्टी का एक दूसरे से अलग करते हैं दोस्तों, या एक झिल्ली है ना वो एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है। और इस झिल्ली को बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है, कार्पस कैलोसम बोला जाता है। इस झिल्ली को क्या बोला जाता है,
कार्पस कैलोसम बोला जाता है। इस झिल्ली को क्या बोला जाता है? कार्पस कैलोसम बोला जाता है। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पर है ना इस प्रकार से मस्तिष्क में कुछ उभार या कुछ खाईनुमा संरचना पाई जाती है, कुछ उभार या कुछ खांचे पाए जाते हैं। सीधी बात यह है कि कुछ उभार या खांचे पाए जाते हैं। उभार होंगे तो उभार के बीच में क्या होंगे? खांचे होंगे। इन खांचों को बोला जाता है दोस्तों सलक्स या गायरी। सलक्स या गायरी, इन्हें विदर भी बोल देते हैं दोस्तों। क्या बोल देते हैं? इन्हें विदर भी बोल देते हैं। ये जो विदर होते हैं ना, वो बुद्धिमत्ता के प्रतीक होते हैं। ये विदर क्या होते हैं दोस्तों? बुद्धिमत्ता के प्रतीक होते हैं। समझ गए ना? यानी ये जो गायरी होती है ना, गायरी, ये किसका प्रतीक है? बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। बुद्धिमत्ता के प्रतीक, यानी कहने का मतलब ये जितने सलक्स या गायरी जितने ज्यादा होंगे, ये सलक्स या गायरी जितने ज्यादा होंगे ना, तो उतना ही प्रमस्तिष्क का क्षेत्रफल बढ़ेगा। और जितना प्रमस्तिष्क का क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ही, जितना प्रमस्तिष्क का क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ही व्यक्ति क्या होगा दोस्तों? बुद्धिमान होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब से इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, उससे लगातार है ना मस्तिष्क है वो डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है। मस्तिष्क का वो लगातार डेवलप हो रहा है। अब वर्तमान में सबसे बुद्धिमान जीव कौन है? मानव है। वर्तमान में सबसे बुद्धिमान जीव कौन है? मानव है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण क्या है कि किसी भी जीव की अपेक्षा सर्वाधिक वलन या गायरी या विदर, सर्वाधिक वलन सलक्स, गायरी या विदर, ठीक है, कहाँ किसमें, किसके मस्तिष्क में पाए जाते हैं? मानव के मस्तिष्क में पाए जाते हैं। इस कारण से क्या बोलते हैं? मानव को सबसे बुद्धिमान प्राणी बोलते हैं। उसके अलावा एक बात बता देता हूँ, एक रोचक फैक्ट है। मनुष्य की सबसे अच्छी फ्रेंड किसे माना जाता है? डॉल्फिन मछली को माना जाता है। ठीक है, तो डॉल्फिन मछली है ना, उसका मस्तिष्क भी काफी ज्यादा विकसित होता है। ओके दोस्तों, क्योंकि उसके मस्तिष्क में भी काफी ज्यादा गायरी या विदर पाए जाते हैं। ठीक है, डॉल्फिन मछली। तो ठीक है, तो गायरी है ना वो बुद्धिमत्ता के प्रतीक है। ये जितने ज्यादा होंगे मनुष्य है ना, उतना ही क्या होगा? बुद्धिमान होगा। क्लियर है? अब देखो, अब इसके अंदर है ना, इसके अंदर कुछ वर्निकल एरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? वर्निकल एरिया। वर्निकल एरिया पाया जाता है। ओके दोस्तों, वर्निकल एरिया पाया जाता है। और वर्निकल एरिया है ना, वर्निकल एरिया ऐसा क्षेत्र है जो हमारी बुद्धिमत्ता, हमारे चिंतन, मनन, विश्लेषण, तार्किक क्षमता, याददाश्त, ठीक है, भावनाएं, इन सब का केंद्र कौन होता है? ये वर्निकल एरिया होता है। कौन होता है? वर्निकल एरिया। ठीक है, तो आगे अपन किसकी बात करेंगे? वर्निकल एरिया की बात करेंगे। अब ये जो वर्निकल एरिया है ना दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा? हमारी बुद्धिमत्ता की, अपनी याददाश्त की, बुद्धिमत्ता के, याददाश्त के, चिंतन के, विश्लेषण, ठीक है, उसके अलावा अपन भावनाएं बात कर देते हैं। ठीक है, इन सब के केंद्र, बुद्धिमत्ता केंद्र, याददाश्त का केंद्र, चिंतन का केंद्र, विश्लेषण का केंद्र और भावनाओं का केंद्र, ये सब किस में होता है दोस्तों? वर्निकल एरिया में होता है। किसमें होता है दोस्तों? वर्निकल एरिया में होता है। ठीक है, हाँ, तो ये सब स्टोर कहाँ होती है दोस्तों? वर्निकल एरिया के अंदर स्टोर होती है। और ये वर्निकल एरिया कहाँ होता है? परमस्तिष्क में होता है। वर्निकल एरिया कहाँ होता है? परमस्तिष्क में होता है। और वर्निकल एरिया के बारे में एक बात और सुनिए, वर्निकल एरिया हमारी मेमोरी वगैरह वगैरह सबको स्टोर करता है। अब वर्निकल एरिया के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। वर्निकल एरिया के कुछ दुष्प्रभाव भी है, उनमें देखिए नंबर 1 है दोस्तों, वर्निकल एरिया के कुछ दुष्प्रभाव हैं, वो देख लो। दुष्प्रभाव, ठीक है, नंबर 1, हमें सपने है ना वर्निकल एरिया के कारण आते हैं। सपने आना, ठीक है, सपने आने का कारण क्या है? वर्निकल एरिया है। 2 नंबर पर है दोस्तों, 2 नंबर पे अपन बात कर सकते हैं नींद में चलना। नींद में चलना, चलते हो क्या नींद में? चले हो क्या कभी नींद में? नींद में चलने का कारण भी क्या है? वर्निकल एरिया है। और तीसरा है दोस्तों एक भूत और भूतनी, चुड़ैल, भूत भूतनी,
का कनेक्शन भी किससे होता है, वर्निकल एरिया से होता है। भूत और भूतनी का विश्लेषण, भूत एवं भूतनी का संबंध किससे होता है, इससे वर्निकल एरिया से होता है। हकीकत में होता क्या है कि वर्निकल एरिया के अंदर बहुत सारी भावनाएं जो हमारे द्वारा दबा ली जाती है ना, वो स्टोर हो जाती है, और वो अचानक एक साथ जब बाहर निकलेगी ना, तो शरीर में वाइब्रेशन और कंपकंपी के साथ, वाइब्रेशन और कंपकंपी के साथ बहुत सारी भावनाएं एक साथ निकलती है, जिसे अपन भूत बोल देते हैं, जो एक अलग प्रोसेस है। हाँ, तो आपको इतना याद रखना है कि भूत और भूतनी है ना, उनका कारण कौन है, उनका कारण भी कौन है, ये वर्निकल एरिया है दोस्तों। तो बताइए, परमस्तिष्क तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लगभग इसके बारे में बता दिया है। एक दो बातें और सुन लीजिए कि ये क्या, दो गोलार्ध हैं, इनके अंदर गहरा द्रव भरा रहता है, इसका कोर्टेक्स भाग होता है, मेडुला भाग होता है, बाहरी भाग है वो कोर्टेक्स पार्ट होगा, इंटरनल पार्ट है वो मेडुला पार्ट होगा। अब बाहरी भाग है उसमें गहरे सफेद रंग का द्रव भरा रहता है, और भीतर वाले भाग में भूरे रंग का द्रव भरा रहता है। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, लेकिन इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने वो आपको बता दी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।